इनोफैक्ट्स की एक नई वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। हिटलर यहूदियों से कितनी ज़्यादा नफरत करता था ये बात आज पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हिटलर हमेशा से ही यहूदियों से नफरत नहीं करता था। वो जर्मनी का तानाशाह बनने से पहले यहूदियों के साथ व्यापार करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके दिल में यहूदियों के प्रति नफरत बढ़ गई थी। हिटलर एक पेंटर बनना चाहता था। वो अपने स्कूली दिनों में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स नाम की संस्था में एडमिशन करना चाहता था, लेकिन साल 1907 और 1908 में उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। बचपन में हिटलर पानी में डूबने ही वाला था, मगर एक पादरी ने उसे बचा लिया था। हिटलर की मां की साल 1908 में अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उनकी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने इससे पहले कभी किसी बच्चे को अपनी मां के लिए इतना रोते हुए नहीं देखा है। हिटलर की मां की मृत्यु होने के बाद हिटलर बिल्कुल अकेला हो गया था। उसने कई जगह मजदूरी का भी काम किया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। इसके बाद उसने पोस्ट कार्ड बनाकर अपना गुजारा किया। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। एडोल्फ हिटलर मूल रूप से जर्मन नहीं था। वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसके दिल में जर्मनी के लिए सहानुभूति थी। वो जर्मनी की सेना में भर्ती होना चाहता था, इसलिए वो जर्मनी में आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर जर्मन सेना की तरफ से लड़ रहा था। उस दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स ने एक घायल सैनिक पर तरस खाकर उसकी जान बख्श दी थी। वो घायल सैनिक एडोल्फ हिटलर था। हिटलर को प्रथम विश्व युद्ध में अच्छे प्रदर्शन के लिए जर्मन सरकार द्वारा 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हिटलर एक अच्छा वक्ता था। उसे भाषण देने में महारत हासिल थी, जिसके दम पर वो लोगों को अपने भाषण की तरफ अट्रैक्ट करवाना बखूबी जानता था। उसके भाषण में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोकने की शक्ति थी। 1932 में अमेरिका में आई भयानक मंदी का असर दुनिया समेत जर्मनी में भी दिखा था। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। इसी बीच हिटलर ने अपने प्रभावशाली वादे जर्मन जनता को दिखाए। उसे जर्मनी की जनता ने 37% वोट देकर जिता दिया था और हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया था। हिटलर के सत्ता में आने से पहले जर्मनी इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका था, लेकिन जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने जर्मन इकोनॉमी में अच्छे सुधार किए। हिटलर मानता था कि जर्मनी तभी इकोनॉमी पावर बन सकता है जब वो ज्यादा से ज्यादा देशों को जीत ले, जिससे उन देशों के रिसोर्सेस जर्मनी के कब्जे में आ जाएंगे और जर्मनी फिर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा। हिटलर का मानना था अगर जीना है तो लड़ना होगा, नहीं तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। साल 1923 में हिटलर को सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भाग लेने के चलते जेल भी जाना पड़ा था। जेल में रहने के दौरान उसने मेन काम्फ नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में उसने जर्मनी के लिए उसकी योजनाओं के बारे में लिखा था, लेकिन उसकी ये किताब इतनी मशहूर नहीं हुई थी। हिटलर का कहना था कि या तो जर्मनी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा या जर्मनी रहेगा ही नहीं। यहूदियों को दुश्मन मानने वाले हिटलर ने वोल्क्सवैगन बीटल कार बनाने का आइडिया एक यहूदी इंजीनियर से चुराया था। 28 फरवरी 1933 को जर्मन संसद में एक रहस्यमयी आग लगी थी, जिसका फायदा उठाकर हिटलर ने जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के बाद हिटलर ने एक नया एक्ट बनाया, जिसके तहत जर्मनी एक तानाशाही देश बन गया और हिटलर जर्मनी का नया तानाशाह बन गया। हिटलर ने लाए इस नए एक्ट के तहत सभी पॉलिटिकल पार्टियां और संगठनों को जर्मनी में बैन कर दिया गया था। हिटलर ने एक बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को मारने की साजिश की थी, लेकिन उसकी साजिश को इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी ने नाकाम कर दिया था। हिटलर इतिहास का पहला आदमी था जिसने धूम्रपान के विरोध में अभियान चलाया था। एडोल्फ हिटलर का वास्तविक नाम हिटलर नहीं था, बल्कि उसके पिता ने स्कीकलेगर से हिटलर नाम रखा था।
जर्मन भाषा में एडोल्फ का मतलब शानदार भेड़िया होता है, इसलिए हिटलर ने अपने गुप्त ठिकानों के नाम वॉल्फ लायर, वॉल्फ हेडक्वार्टर रखे थे। साल 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर टाइटल दिया था। करोड़ों लोगों की जान लेने वाले हिटलर को सन 1939 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हिटलर ने उसके मरने से ठीक 40 घंटे पहले उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की थी। उस समय उसकी उम्र 56 साल थी और ईवा की उम्र 33 साल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार को देखते हुए हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। हिटलर ने अपने जर्मनी पर शासन के दौर में लाखों यहूदियों की जानें ली थी। उनके लिए उसने कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे, जिसमें यहूदियों को लाकर यातनाएं दी जाती थी और उन्हें गैस चेंबर में डालकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। यहूदियों को यूरोप के अलग अलग हिस्सों से जमा करके कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।